নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে আই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডিঅ'ত মই কম্বু কুইন অফ মেলোডি লতা মংগেশকাৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই আজি ৰাতিপুৱা 8:12 তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হুকত নিয়মন হৈ পৰে শতসহস্ৰ দেশবাসী লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত হুক প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বলিউড চেলিব্ৰিটিও নিয়মন হৈ পৰিছে হুকত এই খবৰৰ পিছত বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে লতা দিদিক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বহু লোকে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ সেই প্ৰতিবেদন কোন কোন ব্যক্তিয়ে লতা দিদিক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে আহক চাই লওঁ हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो,
भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है, और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। जब इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। Somebody like Lata ji is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And this void is going to remain forever for all of us. And इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, यू नो, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि वो ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे?